जय श्री कृष्णा जी। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल में। तो जैसे जी आप देख रहे हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। इन्हें स्नान करवाऊँगी। तो देखिए मैं स्नान करवा रही हूँ इनको। तो जी मैं हर रोज़ इन्हें गंगा जल से स्नान नहीं करवाती हूँ, हम सिंपल पानी से स्नान करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गंगा जल से स्नान नहीं करवाते, उनसे भी करवाते हैं, पर हर रोज़ नहीं करवाते। तो मैं यहाँ पर इनको नहला रही हूँ। देखिए कैसे शौक़ से नहा रहे हैं हमारे लड्डू बाबू। तो यहाँ पे चेहरा साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। और इन्हें सॉफ्ट टॉवल से, ये इनका टॉवल है जी, मैं इनको नैपी के साथ ही नहलाती हूँ, ऐसे नहीं नहलाती हूँ। और उसके बाद मैं साफ़ टॉवल से साफ़ कर लूँगी और फिर इन्हें कपड़े पहना दूँगी। मैं इन्हें नैपी के साथ ही नहलाती हूँ, बिना नैपी के नहीं नहलाती हूँ। मैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। मेरी दिन की शुरुआत इन्हीं से ही होती है जी, और इन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। ये देखिए मैंने नैपी पहनाऊँगी। ये जो नैपी है मैं खुद सिलाई करती हूँ घर पर ही, कभी आपके साथ भी शेयर करेंगे। थोड़ी बहुत ही सिलाई तो जानते हैं हम भी। तो नैपी पहना दूँगी। अब ये पानी जो है हम फेंकते नहीं हैं, इनको मैं पेड़ों पे डाल देती हूँ। और ये मैंने ड्रेस पहना दी है इनको। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू बाबू। अब लगा दूँगी चंदन का टीका। इनको चंदन का टीका बहुत पसंद है। कंगन पहना दूँगी अब इनके मैं। कंगन पहना के बहुत सुंदर लग रहे हैं देखिए। इसके बाद गले में मोतियों की माला भी पहना दूँगी। अब कानों में कुंडल, और ये देखिए पगड़ी भी पहना दी है, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। अब इनको इत्र लगा दूँगी मैं। इन्हें इत्र बहुत पसंद है। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे वो तो जानते ही है कि लड्डू गोपाल जी को इत्र कितना पसंद है। तो मैं इन्हें इत्र लगा दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब दिखाएंगे आईना। इन्हें आईना देखना बहुत पसंद है, तो मैं इनको हर रोज़ नहलाने के बाद, तैयार करने के बाद आईना ज़रूर दिखाती हूँ। ये बड़े शौक़ से देखते हैं। अब कर लूँगी आरती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, श्री बांके। अब आरती हो गई है जी। अभी धूप दीप दिखाऊंगी इनको, मिश्री का भोग लगाऊंगी और अब इनको नाश्ता करवाऊंगी। नाश्ते में है दही और रोटी, और इनके नाश्ते में हर एक भोग में तुलसी पत्तर होना बहुत ज़रूरी है जी। तो मैं तो डालती हूँ, तुलसी पत्तर ज़रूर डालें इसके भोग में। ये बिना तुलसी पत्तर के भोग नहीं खाते हैं। तो जी हम सिंपल सी पूजा करते हैं, हमें ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं आता है। हम सिंपल रूटीन है जी हमारा, हम रोज़ ऐसे ही पूजा करती हूँ मैं। तो जी अब सुबह जब नाश्ता कर लिया था हमने, वो भी नाश्ता करके काम को चले गए थे। तो उसके बाद झाड़ू पोछे के बाद मैं बर्तन मांज रही थी, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं चली गई छत पर। और आ गई हूँ मैं छत पे जी। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी,
वो मैं उठाकर सेट ठीक करके लगा रही थी, सेट कर कर। और एक्चुअली में हमारे घर के पीछे एक पेड़ था जो कि बहुत ज़्यादा फैल गया, तो उसको हमने कटाई शंटाई करवाई, तो उसी की लकड़ियाँ थी ये। तो मैं उन्हें उठाकर इकट्ठा करके रख रही थी एक जगह पे। तो कुछ दिनों में सूख जाएंगी तो आग जलाने के काम आएंगी ये, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादातर खाना चूल्हे पर ही बनता है। बाकी गैस भी होता है, पर ज़्यादा हम चूल्हे का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये रख दूंगी मैं शेहड़ पर जी, जहाँ पर हम लकड़ियाँ रखते हैं वहाँ हम उनको, उस जगह को हम शेहड़ कहते हैं, शेहड़ पे रख दूंगी। तो यहाँ पे सनी वीडियो बना रहा था, उसने कैमरा पकड़ रखा था। आज हाय करो। तो ये मेरी बहन है ये मेरी बहन है और जीजा जी, ये उनके बच्चे हैं। ये भी खेतों में काम कर कर आए थे और मेरे पास आ गए, पानी वगैरह पिया इन्होंने। तो बच्चे भी मेरी मदद करने लग गए थे। ये आगे जो जा रहा है उसका नाम आशु है, और उसके पीछे जो जा रहा है वो सनी है मेरा बच्चा, और उसके पीछे हनी। इन्होंने जल्दी जल्दी, थोड़ी सी रह गई थी तो जल्दी जल्दी काम करवा दिया बच्चों ने। तो यहाँ पे मेरी बहन मुझे बता रही थी कि रात हमारे घर में सांप निकल आया था, बहुत बड़ा था। तो वही बात चल रही थी, बता रही थी मुझे कि कहाँ था। तो यही बात हो रही थी यहाँ पे। हाँ जी। तो वो भी घर को चले गए थे, बच्चे भी चले गए थे अपने घर को, और मैं भी छत से नीचे आ गई थी। 10:30 बज चुके थे और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने ऊपर का काम ख़त्म किया और मैं नीचे आ गई। और ये मेरी टिंगू है जी, इसको मैंने सुबह भी पानी पिलाया था और नहलाकर शामा बांध दिया था, लेकिन अभी उधर धूप आ गई थी तो मैं अभी फिर से पानी पी रही थी, तो मैं इसे अंदर बांध दूँगी। एक्चुअली में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पशु भी 2-3 बार पानी पीते हैं जी। तो पानी पिला रही हूँ इसको। तो इसका यहाँ से जाने का मन नहीं था, ये सोच रही थी कि मुझे फिर से नहलाएं, पर मैंने इसे नहीं नहलाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, धूप में हो गई थी। तो मैंने सोचा शायद बीमार ना हो जाए, तो ये जा नहीं रही थी यहाँ से। तो मैं इसे प्यार से अंदर लेके गई, तब वहाँ पे बांधा। तो अगर जी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो जी यहीं पे वीडियो का विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।